गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग स्टूडेंट। जिस भी टाइम आप ये वीडियो देख रहे हैं, हमारा 10th क्लास का लेसन 2 चल रहा था, एसिड बेस एंड सॉल्ट्स। उसके अंदर हमने फैमिली ऑफ सॉल्ट कंप्लीट कर दिया था, जिसके अंदर आपको मैंने 5 सॉल्ट कराए थे। फैमिली ऑफ सॉल्ट के अंदर अगर आपको लर्न है तो फैमिली ऑफ सॉल्ट में पिछले वीडियो में आपको 5 सॉल्ट कराए थे। कौन कौन से थे? आपके पास था सबसे पहले कास्टिक सोडा। कास्टिक सोडा का फॉर्मूला था NaOH। NaOH। देन हमारे पास था बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा का फॉर्मूला था NaHCO3। वॉशिंग सोडा। वॉशिंग सोडा जिसका फॉर्मूला था Na2CO3.10H2। देन हमने करा था ब्लीचिंग पाउडर या फिर प्लास्टर ऑफ पेरिस। प्लास्टर ऑफ पेरिस POP। देन हमने करा था ब्लीचिंग पाउडर। तो ये हमारे पास 5 सॉल्ट हैं, हमने कर लिए थे। इसका कॉमन नेम, केमिकल नेम, केमिकल फॉर्मूला, प्रेपरेशन, यूजेस। तो ये 5 सॉल्ट है, ओके, जो हमने कर लिए थे। आज हम आगे बढ़ रहे हैं। आज का हमारा टॉपिक है हाइड्रेटेड सॉल्ट। वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन क्या होता है? वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, या फिर इसे हम कहते हैं, जिनके पास वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन हो, हाइड्रेटेड सॉल्ट्स। हाइड्रेटेड सॉल्ट्स तो पढ़ेंगे। हमारे पास वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन क्या होता है? वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन तो क्या कहेंगे? देयर आर few salt which contain there are few salt which contain a water molecule. There are few salt which contain water molecule as an essential part of their crystal structure. तो हमारे पास कुछ सॉल्ट होते हैं जिसके अंदर वाटर मॉलिक्यूल पहले से प्रेजेंट होते हैं। वो वाटर मॉलिक्यूल उस सॉल्ट का, उस क्रिस्टल का स्ट्रक्चर बनाते हैं। तो क्या कहेंगे? एसेंशियल पार्ट ऑफ देयर क्रिस्टल स्ट्रक्चर। those water molecule which form essential part of a crystal structure of a salt। आप क्रिस्टल स्ट्रक्चर कह दो, ऑफ ए सॉल्ट कह दो, आर कॉल्ड वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन।
इसे जो है हम वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन बोलते हैं। एग्जाम्पल लेंगे आप, दो सॉल्ट ये इंपॉर्टेंट है, इसे हम वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन बोलते हैं। दो सॉल्ट which contain water of crystallization दो salt which contain water of crystallization in them are called hydrated salt। इसे हम हाइड्रेटेड सॉल्ट बोलते हैं। ये एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है, हाइड्रेटेड सॉल्ट। तो एग्जांपल लेंगे, हमारे पास सबसे पहले होता है ब्लो विट्रियोल हम किसे बोलते हैं? कॉपर सल्फेट को बोलते हैं, कॉपर सल्फेट। ब्लो विट्रियोल कह दीजिए, या फिर हम इसे कहते हैं कॉपर सल्फेट पेंटाहाइड्रेट, कॉपर सल्फेट पेंटाहाइड्रेट। ये इसका फॉर्मूला है CO, ब्लू कलर का होता है ये, ब्लू इन कलर। ओके, ये हमारे पास है CuSO4.5H2O। डॉट के बाद जितने वाटर के मॉलिक्यूल होते हैं उसे हम जो है वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन बोलते हैं। आपको चेक भी करवा देते हैं कि जो हमारे पास जो ब्लू विट्रियोल है कॉपर सल्फेट, वो ब्लू कलर का होता है। तो ये हमारे पास कॉपर सल्फेट है CuSO4.5H2O। ओपन कर रहे हैं आपके सामने। तो ये ओपन हमने कर लिया। तो ये आप देख सकते हैं, तो ये हमारे पास जो है ये ब्लू विट्रियोल है, ब्लू इन कलर कॉपर सल्फेट CuSO4.5H2O। ओके, तो ध्यान रखना है, ये हमारे पास ब्लू विट्रियोल का फॉर्मूला है CuSO4.5H2। डेफिनेशन भी देख सकते हैं, और ये हमारे पास सॉल्ट है। ओके, तो ध्यान रखना है हमारे पास। वापस डाल रहे हैं इसको। तो इसे हम ब्लू विट्रियोल कहते हैं, और इसके अंदर वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन जो है 5 है। देन हमारे पास आता है ग्रीन विट्रियोल। ये भी इंपॉर्टेंट है। ग्रीन विट्रियोल क्या होता है? ग्रीन विट्रियोल होता है हमारे पास फेरस सल्फेट हेप्टाहाइड्रेट। ये हमारे पास फॉर्मूला है ग्रीन विट्रियोल, जिसका दूसरा नाम फेरस सल्फेट हेप्टाहाइड्रेट FeSO4.7H2O। ये ग्रीन इन कलर होता है, इसलिए इसको ग्रीन बोलते हैं, ग्रीन विट्रियोल। इसके पास वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन 7 है। ये हमारे पास इम्पोर्टेंट है। ये ब्लू विट्रियोल क्या होता है, देन हमारे पास ये ग्रीन विट्रियोल का फॉर्मूला। ओके, देन हमारे पास एक है वाशिंग सोडा, जिसका नेम होता है सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। तो ये ध्यान रखना है हमारे पास। इसका फॉर्मूला है Na2CO3.10H2। इसके पास वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन कितने हैं हमारे पास? 10। ये भी इंपॉर्टेंट है, सभी ध्यान रखेंगे। ब्लू विट्रियोल क्या होता है?
ग्रीन विट्रियोल क्या होता है? वॉशिंग सोडा, जिसे हम सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट बोलते हैं। देन हमारे पास होता है जिप्सम, जिप्सम जिसे हम बोलते हैं कैल्शियम सल्फेट, कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट, डाइहाइड्रेट बोलते हैं, डाइहाइड्रेट, जिसका फॉर्मूला होता है CaSO4, CaSO4.2H2। तो इसके अंदर वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन जो है 2 है हमारे पास, आपने याद रखना है। ये आपके पास सर्कल कर दिया मैंने। ब्लू विट्रियोल आप याद रखेंगे, ग्रीन विट्रियोल याद रखेंगे, वॉशिंग सोडा याद रखेंगे, हमारे पास जिप्सम याद रखेंगे। इसके अलावा हमारे पास पीओपी भी होती है, पीओपी जिसे बोलते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस, प्लास्टर ऑफ, या पेंटा का मतलब 5 है, हेप्टा का मतलब 7 है, ध्यान रखें। प्लास्टर ऑफ पेरिस, या फिर इसे बोला जाता है कैल्शियम सल्फेट, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। इसका फॉर्मूला है CaSO4.12H2O। तो इसके अंदर वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन कितना है? हाफ। ये ध्यान रखें, आपने 5 बातें याद रखनी है। वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन क्या होता है, हाइड्रेटेड सॉल्ट क्या होते हैं, ब्लू विट्रियोल का फॉर्मूला, ग्रीन विट्रियोल का फॉर्मूला, इनमें वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन कितने हैं, वॉशिंग सोडा का फॉर्मूला जिसे सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट, जिप्सम कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट, एंड देन हमारे पास पीओपी जिसे प्लास्टर ऑफ पेरिस कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट जो है बोलते हैं। तो इसको ध्यान से देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले ले, वीडियो को पॉज करके बैक करके देखें। अगर कोई चीज़ समझ नहीं आ रही, आगे चल रहे हैं हमारे पास। देन हमारे पास है एनहाइड्रस सॉल्ट क्या होते हैं, एनहाइड्रस सॉल्ट, एनहाइड्रस सॉल्ट। तो क्या कहेंगे, व्हेन हाइड्रेटेड सॉल्ट, व्हेन हाइड्रेटेड सॉल्ट आर heated strongly, are heated strongly, they lost their regular shape, color। ये आपका रेगुलर शेप और कलर लॉस कर देते हैं। they become colorless and powdery, colorless and powdery। तो क्या कहेंगे, those salt which lost water of crystallization, those salt which lost water of crystallization when they heated strongly। यार ये मत लिखें, those salt which lost water of crystallization are called anhydrous salt। इसे हम एनहाइड्रस जो है सॉल्ट्स बोल देते हैं। जैसे हमारे पास क्या होगा, एग्जाम्पल है, अगर आप हमारे पास कॉपर सल्फेट CuSO4
डॉट 5H2O, जिसे हम ब्लो विट्रियोल कहते हैं, ब्लो विट्रियोल, ब्लो विट्रियोल कहते हैं इसे। कॉपर सल्फेट, कॉपर सल्फेट पेंटाहाइड्रेट भी क्या देते हैं, कॉपर सल्फेट पेंटाहाइड्रेट। तो ये हमारे पास क्या बनेगा जब आप इसे हीट करेंगे, क्या बनेगा, ये बनेगा आपका CuSO4 प्लस 5H2O। ओके, ये हमारे पास कॉपर सल्फेट रह जाएगा अकेला। देन हमारे पास है ग्रीन विट्रियल, FeSO4 डॉट 7H2O। ये ग्रीन विट्रियोल होता है, ग्रीन विट्रियोल, ग्रीन विट्रियोल। जब इसे आप हीट करेंगे ये क्या बनेगा, फेरस सल्फेट, आयरन सल्फेट भी कह देते हैं, फेरस सल्फेट हेप्टाहाइड्रेट, फेरस सल्फेट हेप्टाहाइड्रेट। ये आपने ध्यान रखना है, फेरस सल्फेट हेप्टाहाइड्रेट। जब आप इसे हीट करेंगे स्ट्रांगली, ट्रायंगल डाल दिया, ये हमारे पास बन जाएगा FeSO4 प्लस 7H2O। जो वाटर के मॉलिक्यूल हैं वो अलग हो जाएंगे, आयरन यहाँ पे +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, इसे आप ओनली फेरस कॉपर सल्फेट कहेंगे, इसे कॉपर सल्फेट। देन इसे हम क्या देंगे, फेरस सल्फेट, फेरस सल्फेट, आयरन सल्फेट भी कह सकते हैं इसे, आयरन सल्फेट। देन हमारे पास है वाशिंग सोडा, Na2CO3 डॉट 10H2O। इसे वाशिंग सोडा बोलते हैं, वाशिंग सोडा, या फिर इसे कहते हैं सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट, सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। तो आपने ये याद रखना है, जब आप इसे हीट करेंगे, ओके, ये आ जाएगा Na2CO3 प्लस 10H2। ये हमारे पास सोडियम कार्बोनेट है, सोडियम कार्बोनेट। तो ये हमारे पास सारे के सारे एनहाइड्रस सॉल्ट बन चुके हैं, कॉपर सल्फेट, फेरस सल्फेट, सोडियम कार्बोनेट। वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन जो है अलग है, बॉक्स भी बना देते हैं इस पे, इम्पोर्टेंट है, ये एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है। CBSE में 1 से 2 नंबर का आ जाता है, 3 का भी आ जाता है, कई बार 5 का भी आ जाता है, तो ये ध्यान रखना, हमारे पास मिक्स नहीं करना। देन हमारे पास एक और है CaSO4 डॉट 2H2, इसे हम जिप्सम बोलते हैं, जिप्सम, जिप्सम, या फिर कैल्शियम सल्फेट, कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट, डाइहाइड्रेट। तो हीट करेंगे इसे हम स्ट्रांगली, ये हमारे पास क्या बन जाएगा, CaSO4 प्लस 2H2O, अलग हो जाएगा, इसे हम कैल्शियम सल्फेट बोलते हैं, कैल्शियम सल्फेट। तो ध्यान रखना आपने, हमारे पास ब्लू विट्रियोल, ग्रीन विट्रियोल, वाशिंग सोडा और जिप्सम, इसे हम एनहाइड्रस सॉल्ट बोलते हैं। ध्यान से लिख लें इसको, हाइड्रेटेड सॉल्ट, जिसके पास वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन होता है हाइड्रेटेड सॉल्ट, जिसके पास नहीं होता एनहाइड्रस सॉल्ट। फॉर्मूला सबका बता दिया आपको। हमारे पास है नेक्स्ट टॉपिक, एक्वारेजिया। क्या होता है एक्वारेजिया? एक्वारेजिया
तो क्या कहेंगे, द वर्ड aqua means water and regia means royal। तो रॉयल आपको पता है शाही, और वाटर तो वाटर है, दैट इज रॉयल वाटर। तो रॉयल वाटर का ये मतलब नहीं है कि इसको शाही लोग पीते हैं, लिटरल मीनिंग है एक्वा मतलब वाटर एंड रेजिया मीन्स रॉयल। तो ध्यान रखें, केमिकल कंपोजिशन क्या है इसकी, केमिकल कंपोजिशन ऑफ एक्वा रेजिया, केमिकल कंपोजिशन क्या है इसकी, तो क्या कहेंगे, एक्वा रेजिया is a freshly prepared mixture of nitric acid, HNO3 and hydrochloric acid HCl in 1:3 रिस्पेक्टिवली। तो ध्यान से सुनेंगे मेरी बात, क्या होगा, एक्वा रेजिया के अंदर क्या होता है, हमारे पास नाइट्रिक एसिड होता है, देन हमारे पास होता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो हमारे पास नाइट्रिक एसिड का 1 पार्ट होता है, केमिकल फॉर्मूला इसका लिखेंगे HNO3 HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ये होगा हमारे पास 1:3। तो ध्यान रखें, एक पार्ट जो है हमारे पास नाइट्रिक एसिड का होता है, 3 पार्ट हाइड्रोक्लोरिक एसिड के, ये एक्वा रेजिया। देन प्रॉपर्टीज ऑफ एक्वा रेजिया। अब करेंगे क्या हमारे पास, एक्वा रेजिया का लिटरल मीनिंग, एक्वा रेजिया की केमिकल कंपोजिशन, एक्वा रेजिया की प्रॉपर्टी। एक्वा रेजिया कैन dissolve gold and silver metal और other noble metal in it। गोल्ड जो सिल्वर है, आपने कभी सोना चांदी कभी धुलवाना नहीं है, क्योंकि इसकी जो ऊपर वाली परत है वो उतर जाती है, जिससे आपका गोल्ड का वेट है जो रिड्यूस हो जाएगा। तो आपने ये ध्यान रखना है, ये इसकी पहली प्रॉपर्टी होगी। सेकंड, एक्वा रेजिया इज ए हाईली कोरोसिव। एक्वा रेजिया जो होता है वो कैसा होता है, हाईली कोरोसिव होता है। देन एक्वा रेजिया इज ए फ्यूमिंग लिक्विड। ये जो होता है हमारे पास एक फ्यूमिंग लिक्विड होता है, ध्यान रखना। तो एक्वा रेजिया है क्या, इसके हमारे पास केमिकल कंपोजिशन, एक्वा रेजिया, एक्वा मीन्स वाटर एंड रेजिया मीन्स रॉयल, अंडरलाइन कर देते हैं। एक्वा मीन्स वाटर एंड रेजिया मीन्स रॉयल, दोनों का हमारे पास मतलब बन गया रॉयल वाटर। एक्वा रेजिया जो होता है ये फ्रेशली प्रिपेयर्ड मिक्सचर होता है नाइट्रिक एसिड का और हाइड्रोक्लोरिक एसिड का 1:3 रिस्पेक्टिवली, मतलब पहले साथ पहला और दूसरे साथ दूसरा। ये इसको
जो है हाईलाइट कर दिया कि 1 पार्ट नाइट्रिक एसिड का और 3 पार्ट हाइड्रोक्लोरिक एसिड के। तो इसकी 3 प्रॉपर्टीज है। एक तो ये गोल्ड और सिल्वर को अपने अंदर घोल लेता है, प्लेटिनम को भी घोल लेता है, डिसॉल्व कर लेता है प्लेटिनम। ओके, देन हमारे पास इसको ये हाईली क्रोजिव और एक फ्यूमिंग लिक्विड है। तो थैंक यू। आज की वीडियो में हम इतना ही करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम एसिड बेस के अंदर डिफरेंस करेंगे। आर्हेनियस कंसेप्ट क्या होता है, ब्रोंस्टेड-लोरी कंसेप्ट क्या होता है, लेविस कंसेप्ट क्या होता है। ओके, तो इंडिकेटर भी करेंगे, ये इसको आप ध्यान से देख लें। एक्वा रेजिया, केमिकल कंपोजिशन और उसकी प्रॉपर्टीज। थैंक यू।